अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इमरान खान साहब ज़ुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाएँगे। कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना वो श्रीलंका बनने जा रहा है। ठीक कहते थे, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस है उनको क्योंकि वो हरकतें, काम 4 साढ़े 4 साल में जो बर्बाद करके गए हैं, उनको पता था इसके बाद इसने श्रीलंका ही बनना है। अब आप इस मौजूदा हुकूमत से तो कम से कम 15-20 दिन में वो भी जब कोई भी अदारा उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, उनके हर रास्ते में रुकावट डाल रहा है, हर तगड़ा अदारा मौजूदा हुकूमत के दरमियान आ रहा है, काम नहीं करने दे रहा, तो फिर उनसे श्रीलंका बनने से कौन रोक सकता है? आईएमएफ का आज पैकेज को आगे मज़ीद ना देना और ये शर्त लगाना कि पहले पेट्रोल की और बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएँगी, लेकिन मेजर बताया जा रहा है कि जब तक आप पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएँगे, आपको 6 अरब वाला जो डॉलर वाला पैकेज है वो नहीं दिया जाएगा। बट एनी हाउ श्रीलंका बनने का जो इमरान खान साहब का ख्वाब है, पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब है, वो बहुत करीब है। इस्लामाबाद वो पहुँच चुके हैं। और इस्लामाबाद जो उनका पहुंचना है वो आपके सामने है। जिस तरह वो पहुंचे हैं, जो उन्होंने किया है, करके आए हैं, अपने साथ जो लोग लेके आए हैं, जब उनसे कहा जा रहा था कि आप खुद असम्बलियाँ तोड़े और इलेक्शन करवा देते तो करवा देते, लेकिन मकसद उनका इलेक्शन नहीं है। उनको पता है कि इलेक्शनों में उन्होंने क्या जीतना है। जो उनका मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान को बर्बाद करना और तबाह करना है, और वो करके रहेंगे। उसके बगैर वो कहीं नहीं जाने वाले, ये नज़र आ रहा है। खैर, इस्लामाबाद में जो आग लगी है, वो आज आप लोगों ने देखी है। एक जो चाइना टाउन नाम का या कोई दूसरा मेट्रो का स्टेशन है, बस सर्विस का, उसको आग लगाई गई है। उसके अलावा इस्लामाबाद के बहुत सारे मज़ाफ़ात में जो दरख्तों को आग लगाई गई है, एटीएम्स लूटी गई हैं, कुछ ब्लू एरिया में दुकानें जो हैं उसको जलाया गया है। ये रवैया कभी भी जमहूरी पार्टियों का रवैया नहीं होता, व्हाटएवर जो भी हो जाए। आप ये देखें कि पीडीएम के धरने में मौलाना फजल मान साहब ने पूरा एक लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद पीएमएलएन और पीडीएम ने मिलकर लॉन्ग मार्च किया, लेकिन कहीं रास्ते में एक गमला तक नहीं टूटा। इस लेवल के मौलाना फजल रहमान के या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा या दूसरी जमातों के जो कारकुन थे, वो इस लेवल पे नहीं आए जिस लेवल पे इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब लोगों को जहाद के लिए लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जहाद के लिए निकले हैं। उनका जहाद ये है कि अगर उनको इक़्तिदार में रहने दिया जाए तो जहाद वाजिब नहीं है, और अगर इमरान खान साहब को जहाद से निकाल दिया जाए तो पाकिस्तानी कौम पर जो है वो जहाद वाजिब हो जाता है। सब आपके सामने है। अगर इक़्तिदार में रहते तो दैट वाज़ ओके, मतलब सब ठीक था, लेकिन क्योंकि इक़्तिदार से निकाल दिए गए हैं तो इसलिए अभी कुछ भी ठीक नहीं है। आईएमएफ का पैकेज ना होना, इस्लामाबाद चढ़ाई करना, अदालतों के फैसलों का एहतराम है, वो बेहतर समझती हैं। अदालत का फैसला आया है कि इस्लामाबाद में आने दिया जाए इमरान खान साहब को। तयन कर दिया कि वो किस जगह पे, किस ग्राउंड में जलसा जुलूस करेंगे। डी चौक पर जलसे जुलूस पर पाबंदी है, लेकिन इमरान खान साहब की जिद है कि वो डी चौक पर ही आएंगे, और वो डी चौक पर आ रहे हैं। बल्कि शायद अब तक जब ये वीलॉग हो रहा होगा तो वो डी चौक पर पहुंच भी चुके होंगे। अ, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है। अदालतों ने कहा था कि हम मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जलसे को, ये वो, लेकिन शायद जलसों का कहा था, तो जब तक जलसा नहीं होगा तब तक मॉनिटर नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो रात को 12 बजे अदालतों का खुलने का ताना अदालतों को मिलता था, वो ताना आज के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने हालात ख़राब नहीं हुए पाकिस्तान के, आग नहीं लगी कैपिटल को। सीएनएन, बीबीसी और दूसरे सारे अदारे जो हैं वो हमारे इस्लामाबाद की तस्वीरें, जो जल रहा है इस्लामाबाद, उसकी तस्वीरें नहीं चला रहे, इसलिए हालात इतने ख़राब नहीं हुए। तो ज़ाहिर है अदालतें जो हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक 9 साढ़े 9 बजे खुलेंगी, और फिर वो देखेंगी क्या हुआ रात को, और फिर वहाँ से वो मॉनिटर करना शुरू कर देंगी। फैसला बदल भी सकता है। अब फैसला कब बदलेगा? इमरान खान साहब ने जो तबाही लानी थी वो अब तक तबाही ला चुके हैं। इस वक़्त आर्टिकल 45 के जो उसको इस्तेमाल करते हुए वफ़ाकी हुकूमत ने फ़ौज को इस्लामाबाद में बुला लिया है। अब फ़ौज जो है वो ज़ाहिर है आके लोगों को थोड़े मारेगी, या वो फ़ौज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? पीटीवी से लेकर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े-बड़े हैं, इनकी हिफ़ाज़त करेगी, वहाँ तक किसी को नहीं आने देगी। और लोग भी जब फ़ौज को देखेंगे, फ़ौज के दस्ते देखेंगे, उस तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन जो नुकसान अब तक हो चुका है, उस नुकसान का अज़ाला कौन करेगा? इमरान खान साहब के इस जो लॉन्ग मार्च को उसको देखते हुए आईएमएफ से लेके पूरी दुनिया जो आपके मुल्क के साथ कुछ बेहतरी के लिए जो लारे लप्पे लगा रहे थे, इस हुकूमत लगा रही थी कि हम कुछ ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, 2-4-6 महीने में इकॉनमी बेहतर करेंगे, जो मामलात हैं वो ठीक करेंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला।
जिन लोगों की मर्जी है, जिन लोगों ने इलेक्शन जल्दी करवाने हैं, जिनको चाहिए इलेक्शन अभी हो जाने चाहिए, तो वो शायद किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत सारी टेबल स्टोरी भी चल रही हैं। एक टेबल स्टोरी ये भी चल रही है कि हालात ख़राब करने के बाद हो सकता है कि अदालत ही कह दे इलेक्शन करवा दें। या बहुत हालात ख़राब करने के बाद सारी ताकतें, सारे अदारे कहें नहीं जी तुसी हुणे ही इलेक्शन करवाओ। क्योंकि सब इलेक्शन करवाना चाहते हैं सिवाय अपोजिशन के, कि वो चाहते हैं जो इंतखाबी इस्लाहात हैं या दूसरे जो मामला है तो वो ठीक करने के बाद करवाए जाएँ। लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ पे इमरान खान का शौक पूरा कर लेना चाहिए। शौक पूरा कर देना चाहिए क्योंकि नज़र आ रहा है इस वक़्त अपोजिशन जो है वो उनका कसूर कोई नहीं है। लोगों में ये बात समझ आ रही है कि अपोजिशन का कसूर नहीं है, ये इमरान खान तबाही ला गए हैं। बट एनी हाउ इमरान खान साहब अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। उन्होंने इस वक़्त शहर इक़्तिदार में फ़ौज, जो वो कहते थे कि फ़ौज आएगा, मार्शल लॉ लगवा दूँगा, इलेक्शन करवा दो। याद होगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन करवा दो वरना मैं जो है वो मार्शल लॉ लगवा दूंगा। मार्शल लॉ तो नहीं लगा, लेकिन फौज जो है वो शहर इक़्तिदार में आ गई। अब उसके क्या रिजल्ट होते हैं ये तो सब देखेंगे, आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान का ये जो घिनौना चेहरा है, इमरान खान की ये जो घिनौनी शक्ल है, जिसको वो बगैर लाइटिंग के, बगैर कंघे तेल शीशे के पेश नहीं करते कैमरे के सामने, उसके पीछे एक बड़ा गंदा और घिनौना पाकिस्तान दुश्मन, मैं गद्दार तो नहीं कहता ना मैं किसी का, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन इमरान खान की ये हरकत कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो सब ठीक है, और अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो पाकिस्तान जाए पहाड़ में, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर तो एटम बम भी गिरा दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी इमरान खान साहब के अल्फाज़ हैं। लेकिन अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क की हिफ़ाज़त फ़रमाए। जो मुल्क चल रहा है, इस मुल्क मुश्किल वक़्त से अल्लाह ताला की ज़ात हमें निजात दिलाए, और ख़ास तौर पे जो इमरानी फ़ितना है, इससे निजात दिलाए, और हमारे अदारों को भी कुछ थोड़ा बहुत ख़्याल करें इस मुल्क का, कि अंधे कानून की नज़र में मुल्क ना अंधा कर दें। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। अपना ख़्याल रखें, प्लीज़ दुआ करना मत भूलें, और इस फ़ितने को ख़त्म होने के लिए जितनी दुआ हो सके कीजिए। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें।